अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक नंबर 9। उसके स्टेटमेंट कुछ यूँ है: कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक ऐसी कॉइल का टॉर्क कैलकुलेट करना है जिसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं। जब वो रोटेशनल मोशन देती है तो ऑटोमेटिकली बात है वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। करंट कैरिंग कॉइल एक ऐसी कॉइल जिसमें हमारे पास जो करंट है वो गुजर है। तो जब कॉइल में से करंट गुजर रहा हो और उस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो ऑटोमेटिकली ऐसी बात है जो कॉइल होगी उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी, और जो वो फोर्स होगी वो होगी हमारे पास F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा हमारे पास एक्सप्रेशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी उसको डिस्कस किया। अब हम फर्दर देखते हैं कि टॉर्क हमारे पास क्या है। टॉर्क हमारे पास जिस तरह सिंपल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है लीनियर मोशन के लिए, सिंपल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है लीनियर मोशन के लिए, इसी तरह जो हमारे पास टॉर्क होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशनल मोशन के लिए। यानी कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स कर रही है वही काम रोटेशनल मोशन में हमारे पास टॉर्क कर रहे हैं। टॉर्क हमारे पास डिफाइन हम उसको इस तरह करते हैं: अ फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज रोटेशन। एक ऐसी फोर्स है टॉर्क हमारे पास जो हमारे पास रोटेशन का सबब बनती है। तो वो वाली फोर्स जो हमारे पास काज बन रही है रोटेशन का उसको हम कहेंगे टॉर्क। रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स, यानी जो काम लीनियर फोर्स कर रही है वही काम हमारे पास टॉर्क कर रहा है रोटेशनल मोशन में। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास है टॉ इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। फोर्स हमारे पास F, मोमेंट आर्म हमारे पास R, डिस्टेंस है हमारे पास। जो हमारे पास डिस्टेंस क्या है नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, द लेंथ और डिस्टेंस। यहाँ हमारे पास लेंथ है और डिस्टेंस सेम चीज़ होती है हमारे पास। ऑलमोस्ट डिस्टेंस कवर किया उसके लेंथ लेते हैं हम। बिटवीन द फोर्स एंड द स्पोर्टिव कनेक्शन, वो वाला पॉइंट जहाँ पे स्पोर्टिव कनेक्शन है और फोर्स एक्ट करिए या फिर लोड वजन है हमारे पास, उसको हम कहते हैं मोमेंट। आपके पास स्पेनर होता है, आप उससे नट कसते हैं, तो जहाँ पे नट कसते हैं वो वाला पॉइंट और जहाँ पे आपने स्पेनर को पकड़ा हुआ है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर। हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हमने पढ़ा टा इज इक्वल टू आर एफ। आर हमारे पास डिस्टेंस मीटर, मोमेंट आर, फोर्स हमारे पास F जो हमारे पास न्यूटन में होती है, तो टॉर्क का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन मीटर। फर्दर हमारे पास लेक्चर है। अब से हमने क्या किया, एक कॉइल लिया हमने जिसके लेंथ हमारे पास L है और विड्थ उसकी A है। उसको हमने उसमें से करंट जो है वो I गुजरा है, करंट कैरिंग I, उसको हमने प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर B के अंदर। जब भी हमने उसको करंट प्रोवाइड किया और कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो तब हमारे पास जो कॉइल होगी वो कैपेबल होगी कि वो रोटेट करे। तो कॉइल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, जो फोर्स है वो हमारे पास है F इज इक्वल टू ILB, L क्रॉस B। L and B are perpendicular, so angle between them is sin theta. F is equal to ILB sin theta हमारे पास ये वाली इक्वेशन होगी। F is equal to I into L cross B is equal to ILB sin theta. Theta is the angle between L and B. L is the length of the coil, ये आपने याद रखना है, और B is the magnetic field। ठीक है, अब हमने देखते हैं फिग देखते हैं इसकी, फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर। देखते हैं कॉइल है हमारे पास जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इधर आपको नजर आ रही है। ये कॉइल है, इसकी लेंथ हमारे पास L है, इसमें से करंट जो है वो I प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हमने जो बैटरी लगाई हुई है उसकी वजह से जो करंट है वो यहाँ से डाउनवर्ड में है, इधर जो करंट है वो अपवर्ड में हमारे पास जा रहा है। अब हम फर्दर देखते हैं, हमारे पास जो इसकी विड्थ है वो A है हमारे पास। यहाँ पे हमने देखा जो साइड्स हैं इसकी रेक्टेंगुलर कॉइल की वो 4 साइड्स हैं, A B, B C और C D।
जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है और जो ए डी है वो सी बी के इक्वल है लेंथ में, दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। यहाँ पे हमने इक्वेशन पीछे पढ़ी है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा हमारे पास एंगल था एल और बी के दरमियान। हम देखते हैं कुछ जो साइड ए बी और सी डी हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, तो जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में तो तब ये एंगल या तो 0 बनाएंगी या ये एंगल 180 का बनाएंगे। जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू आई एल बी, तो तब हमारे पास जो साइन थीटा है उसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 की और 180 की, तो साइन 0 और 180 दोनों जो हैं वो 0 के इक्वल होते हैं, तो फोर्स जो एक्ट करेगी वो हमारे पास 0 के इक्वल होगी। अब हम साइड्स लेते हैं ए डी और सी बी, तो यहाँ पे जो ए डी और बी सी साइड्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में। जब ये दोनों परपेंडिकुलर में है मैग्नेटिक फील्ड्स, तो एंगल 90 होगा। हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है एंगल जो होगा वो ये साइड बी सी और इसका किसी भी एक लाइन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल होगा वो 90 के इक्वल होगा। तो साइन 90 हमारे पास आई 1, तो 1 को आई एल बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी हो जाएगा। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ नॉर्थ साउथ पोल एंड सिमिलरली फोर्स F2 भी ऐसी होगी जो हमारे पास आई एल बी के इक्वल होगी। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू F2, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। F1 हमारे पास है आई एल बी और F2 भी हमारे पास है आई एल बी। दोनों को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेंगे तो F1 हो जाएगा हमारे पास F2 के इक्वल। सेकेंड फिगर में एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, जो साइड ए डी है उसके ऊपर डॉट बना हुआ है और जो साइड बी सी है उसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है। ये आपने इसकी फोर्स की डायरेक्शन है। डॉट मीन आउट ऑफ द पेज, क्रॉस मीन इनटू द पेज। ये हमने राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करनी है। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक लेनी है, आप उसको अपने साथ लगाएंगे और अपने जो हाथ की पुश्त है वो अपनी बुक के साथ लगाएंगे। जो आपकी फिंगर्स होंगी वो साउथ पोल के साथ टच करेंगी जो बुक के ऊपर फिट बनी हुई है उसमें, और जो आपकी करंट है यहाँ पे देखिए जो करंट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो आपका जो थंब होगा वो नीचे होगा, ज़मीन की तरफ होगा। आपकी फिंगर्स आपकी बुक के ऊपर साउथ पोल को टच करें और जो आपका थंब है वो नीचे हो, ज़मीन की तरफ हो, तो तब आपकी जो हथेली होगी वो आपकी फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी। और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, पता चल रहा है जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, यानी कि बाहर की तरफ होगी। अब आपने सेकंड फोर्स F2 के लिए अपने जो हाथ है उसको उल्ट कर देना है। साउथ पोल के साथ ही आपकी फिंगर्स होनी चाहिए। अभी भी करंट जो है वो आपका ऊपर होना चाहिए। जो आपकी इनवर्ट की बात हो रही है, साउथ पोल को आपकी फिंगर्स टच करनी चाहिए। जो करंट है वो अपवर्ड है, तो थंब आपका स्काई की तरफ होना चाहिए। तो आपकी जो हथेली है वो आपकी बुक की तरफ होगी, इट मीन्स दैट वो इनवर्ट द पेज होगी। साइड ए डी बाहर होगा तो साइड बी सी अंदर होगी, उसकी रोटेशन होगी। तो जो हमारे पास रोटेशन होगी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब हम देखते हैं जो हमारे पास रोटेशन हो रही है, जो रोटेशन हमारे पास यहाँ पे हो रही है, वो जो रोटेशन है हमारे पास वो है टॉर्क की वजह से। बॉडी जो कॉइल है वो रोटेट कर रही है, जब वो रोटेट कर रही है इट मीन्स दैट यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद दोबारा सुन लें, कॉइल है, कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जब हमने कॉइल को रखा है तो कॉइल के साथ हमने करंट लगाया, बैटरी लगाई है। जब बैटरी लगाई है तो उस बैटरी की वजह से जो कॉइल है वो रोटेट करती है। कॉइल की लेंथ L है, उसका मोमेंट R, उसकी विड्थ है वो A। कॉइल्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती है। जो साइड्स AD और BC है वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, और जो AC और DC होती है वो उसके पैरेलल में। जो कॉइल है वो अलोंग X और X प्राइम के अलोंग मूव करती है। फर्दर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हमें पता चल रहा है जो फोर्स F1 है वो F2 के इक्वल है, दोनों कपल बनाती हैं। जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी है, जो टॉर्क होता है टोटल टॉर्क समेशन टॉ इज इक्वल टू 0, ये जो है वो सेकंड इक्वेशन को फुलफिल करती हैं। आगे चलते हैं,
tau is equal to force into moment r, फोर्स इक्वल टू आई एल बी और मोमेंट आर्म ए, इनको मल्टीप्लाई किया तो आई एल बी ए हो गया। यहाँ पे एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होती है, विड्थ ए है लेंथ ए है तो एल ए की जगह पे कैपिटल ए हो जाएगा। टॉ इज इक्वल टू आई बी ए के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क देन द मैग्नेटिक देन बी एंड जब बी एंड कॉइल आर इन द प्लेन, जब हमारे पास आउटपुट प्लेन होते हैं तो तब हमने ये देखना है जो टॉर्क है वो मैग्नेटिक फील्ड की उसका जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ पे देखिए सी डी साइड है, F1 F2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन काज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक्सिस लिया ए, तो हमने वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, तो वो हमारे पास है ए एक्स कोस थीटा, तो वो हमारे पास फर्दर उसको एक्सप्लेन करते हैं हम ए एक्स कोस अल्फा, अल्फा इज द एंगल। अब यहाँ पे हमने वो वाला बी के अलोंग लेंगे तो तब हमारे पास टॉर्क की वैल्यू होगी टा इज इक्वल टू आई बी ए कोस अल्फा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन तब होगा जब हमारे पास जो कॉइल है और जो टॉर्क है उसके दरमियान एंगल अल्फा होगा, जो कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल अल्फा होगा। और जो हमने प्रीवियस रिलेशन पढ़ा है टॉ इज इक्वल टू आई बी ए, वो हमारे पास एक्सप्रेशन तब एक्सप्रेशन है जब हमारे पास जो कॉइल है वो रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल है वो इन द सेम प्लेन है, दोनों सेम प्लेन में मूव कर रहे हैं। आपको आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, बड़ा मुश्किल टॉपिक है आप लोगों का। और देन फर्दर जो आप लोग बार बार मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे, आपकी कॉल्स आ रही होती हैं, तो आप बड़ी मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी वो आप ना किया करें। आपको कोई लेक्चर्स आपको नहीं मिला, आप व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत लेट ऐड हुए हैं या आप तब तक थे नहीं जब तक लेक्चर्स प्रीवियस डिलीवर हुए, तो आपको कॉलेज के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पे देखा करें, बार बार मैसेजेस मत किया करें। या अपनी फ्रेंड्स को, कुछ ICS वाले ग्रुप में है, कुछ FSC वाले ग्रुप्स में है, तो आप उनसे इंटरचेंज करके लेक्चर ले लिया करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी बच्चे।